कहने को तो मेरा नाम रोशनी है, लेकिन कितनी अजीब बात है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा है, क्योंकि मैं जन्म से ही अंधी हूँ। पापा ने बताया कि मेरी माँ मेरे पैदा होते ही मर गई थी और अब हम शहर से दूर हाईवे के पास रहते हैं, जहाँ आसपास और कोई घर नहीं है। मैं पापा और बाकी लोगों को उनकी आवाज़ से पहचानती हूँ। मेरे लिए उनकी आवाज़ ही उनके चेहरे हैं। अपने घर और घर की हर चीज़, हर कोने को मैं छू के पहचान सकती हूँ। मेरे हाथ ही मेरी आँखें हैं। वैसे तो मैं कभी नहीं गिरी, लेकिन अगर पापा या कोई अजनबी रास्ते में कोई चीज़ रख दे तो कई बार टकरा जाती हूँ। ऐसा अक्सर अजनबी ही करते हैं और फिर पापा बहुत नाराज़ होते हैं। बहुत कम अजनबी आते हैं हमारे यहाँ, सालों में कोई एक, लेकिन कोई भी ज़्यादा देर तक नहीं रुकता। पापा नहीं चाहते कि मैं किसी अजनबी से बात करूं, जाने क्यों वो परेशान हो जाते हैं। रोहित, हाँ रोहित ही नाम था उसका। वो हमारे घर का पहला अजनबी था। बहुत मीठी आवाज़ थी उसकी। उसने मुझसे मेरा नाम भी पूछा था और ये भी कि मेरे चेहरे को क्या हुआ है। उसने मेरा चेहरा छू के भी देखा था। मैं भी उसका चेहरा छूना चाहती थी, पर पापा आ गए और वो जाने कहाँ चला गया। किससे बात कर रही थी तुम? कौन आया था यहाँ? कोई नहीं था पापा। पापा को अगर पता चल जाए कि मैंने किसी अजनबी से बात की है तो वो गुस्से में मुझे घर के बाहर छोड़ आते थे, जहाँ से घर को ढूंढ के वापस आना बहुत मुश्किल होता था। वो तो बस सड़क पे चलती गाड़ियों से ही मुझे थोड़ा अंदाजा लग पाता था। उस शाम मुझे फिर से रोहित की आवाज़ सुनाई दी। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मैंने भी धीरे से उससे पूछा कि क्यों, लेकिन शायद उसने सुना नहीं। मैंने रोहित के बारे में पापा से पूछा। पापा, वो रोहित। देखो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन पापा। मैंने कहा ना। पापा, वो मेरे चेहरे के बारे में पूछ रहा था। चेहरे के बारे में? तो तुमने क्या कहा? मैं भी उसका चेहरा छूना चाहती थी। इस बात पर पापा बहुत जोर से हंसे। लेकिन मैं जानती थी कि उनकी हंसी झूठी है। आवाज़ों के पीछे की भावनाएं मैं पढ़ सकती हूँ। सच मुझे तब पता चला जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई। पापा ने ही बताया था। ये जगह जहाँ हम रहते हैं बहुत खास है, क्योंकि ये जगह एक दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई है, आत्माओं की दुनिया। जो लोग किसी दर्द या परेशानी में मरते हैं, उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं और मिलना चाहती हैं अपने लोगों से। क्योंकि तुम देख नहीं सकती, इसलिए तुम आसानी से उनकी अंधेरे की दुनिया से जुड़ जाती हो और वो सुन लेती हो जो दूसरों को सुनाई नहीं देता। तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि वो बहुत शातिर होते हैं और अपने छल से तुम्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं। हमारी दुनिया में वापस आने के लिए उन्हें एक शरीर चाहिए, और अगर तुम उनसे बात करती रही तो वो तुम्हारे शरीर पे कब्जा कर सकते हैं। तुम्हें उन्हें अनसुना करना होगा। उनसे बात ना करके ही तुम खुद को बचा सकती हो। कुछ सालों बाद मेरी मुलाकात कबीर से हुई। वो बहुत घबराया हुआ था और उसने कहा, मैं गुम गया हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि चुप रहकर ही मैं बच सकती हूँ। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर उसने भी मुझसे बात नहीं की। पापा ने पूछा, क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई? नहीं पापा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन शायद यही तरीका था खुद को बचाने का। पापा ने मुझे बचा लिया। मैं अब सीख चुकी थी
कि मुझे क्या करना है। इसलिए अगले कई सालों तक मुझे किसी आत्मा ने परेशान नहीं किया। लेकिन सब कुछ बदल गया जब मेरी मुलाकात सलीम से हुई। उसने मुझे चुप रहने का मौका ही नहीं दिया। मैं अकेले बैठी टीवी सुन रही थी कि तभी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन मैं चुप रही। मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन सकती हो, तुम्हें बोलना ही होगा। प्लीज कुछ तो बोलो। मैं बात नहीं कर सकती, मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं गुम गया हूँ। देखो, मुझे अपने अब्बा से मिलना है। प्लीज हेल्प मी। मैंने कहा ना, मैं बात नहीं कर सकती। वो मर चुके हैं। तुम्हारे पापा मर चुके हैं। मैं जानती थी कि ये उसकी एक चाल है, जैसा कि पापा ने बताया था। लेकिन तभी मुझे कमरे में सामान पटकने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं उससे बात नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी मदद करना अब मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मैंने जेब से चाबी निकाली और घर से बाहर जाने वाले दरवाजे का ताला खोल दिया। थोड़ी देर मैं वहीं खड़ी रही और फिर दरवाज़ा बंद करके वापस बैठ गई कि तभी मुझे पापा की आवाज़ सुनाई दी। रोशनी, बेटा बेटा मेरी मदद करो। मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। मैं जानती थी कि ये सलीम की ही चाल है, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन इसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे लगा कहीं सलीम सच तो नहीं कह रहा था, कहीं पापा सच में तो नहीं। मैं घर से बाहर निकली और काफ़ी देर तक गला फाड़ के मदद के लिए चिल्लाती रही। हेल्प मी, हेल्प मी, कोई मदद करो, मेरी मदद करो। तभी मुझे एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। वो एक औरत थी। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? वो मेरे पापा, मुझे लगता है वो मर रहे हैं। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, मेरे पापा को बचाइए। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई, मुझे माफ करना बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। तभी मुझे कुछ और गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद, बेटा मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो? क्या मैं एक बार तुम्हारा चेहरा छू सकता हूँ? मैंने मना नहीं किया और वो मेरा चेहरा छूकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे चेहरे को संतरे की तरह छील रहे हों। मैं दर्द से चिल्ला पड़ी, पर वो बोले, परेशान मत हो, थोड़ी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं, मैं बचपन से अंधी हूँ। क्या तुम्हारी आंखों में कभी कोई चोट लगी थी? नहीं, मैंने कहा ना, मैं बचपन से अंधी हूँ। क्या तुम अपनी आंखें खोल सकती हो? मुझे नहीं पता आंखें खोलने का मतलब क्या होता है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसके बाद मुझे डॉक्टर के हाथ अपनी आंखों पे महसूस हुए और फिर जो हुआ शायद उसे ही देखना कहते हैं। आंखों से देखना। मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था कि तभी डॉक्टर ने पूछा, तुमने आखिरी बार कुछ भी कब देखा था? आज से पहले मैंने कभी कुछ नहीं देखा। मेरी आंखों पे एक काला चश्मा लगा दिया गया था, जिसे शुरू में मैं सिर्फ रात में ही उतार सकती थी। मुझे मेरी बुआ और फूफा जी के घर पहुंचा दिया गया था, जो ये जान के बहुत हैरान थे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और ये भी कि मैं कभी स्कूल नहीं गई। पिछले कुछ साल मेरे लिए बड़े उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी भी आम लोगों की तरह नहीं देख पाऊंगी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैं देख सकती हूँ वो भी एक करिश्मा ही है। इसी बीच मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना और पढ़ना भी सीखा है।
मैंने बुआ से कई बार पूछा, बुआ पापा को क्या हुआ था? कुछ नहीं, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। बुआ पापा कैसे आदमी थे? जैसे भी थे, मेरे भाई थे और उन्हें पसंद करने के लिए इतनी वजह काफी है। बुआ ने इसके अलावा कभी भी और कुछ नहीं बताया और फूफा जी तो पापा के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते थे। आखिर एक दिन अलमारी में अपना कुछ सामान ढूंढते हुए मुझे एक पुराना अखबार मिला जिसके पहले पेज पर एक खबर के साथ पापा की फोटो छपी थी। मैंने जो पढ़ा वो पढ़ के मेरे होश उड़ गए। खबर उस रोज की थी जिस दिन पापा की मौत हुई थी। खबर के मुताबिक मेरी माँ मेरे पैदा होते ही गायब हो गई थी। पापा को बेटियां पसंद नहीं थी, वो एक बेटा चाहते थे। मेरे चेहरे और आंखों पे बचपन में ही टेप चिपका दी गई थी ताकि मैं कभी न देख सकूं। पुलिस को घर के बेसमेंट में मेरी उम्र के 14 लड़कों की लाशें मिली थी, लेकिन एक लड़का जो 4 दिन के टॉर्चर के बाद पापा का बेटा बनने को तैयार हो गया था, वो बाद में पापा को चाकू मार के भाग गया था। उसका नाम सलीम था। मुझे अब भी इस बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन जो लाशें मिली थी उनमें 2 नाम ऐसे थे जिनसे मैं बात कर चुकी थी, रोहित और कबीर। लेकिन मैं आज भी ये बात समझ नहीं पाई हूँ कि मेरी उनसे जो बात हुई थी वो उनके मरने के बाद हुई थी या पहले।